जा सकते हैं, जो कि दूसरे पक्ष की तरफ पथराव कर रहे हैं। यूपी में एसपी की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस को एक सीट देने पर विचार कर रही है एसपी, तो फूलपुर सीट का प्रस्ताव दे सकती है एसपी। हरियाणा चुनाव की हार ने राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। एसपी ने करहल से प्रत्याशी घोषित किया है बिना गठबंधन, और फाइनल की प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि यूपी में एसपी की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जैसे ही हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से कुछ यहाँ पर जो फर्क है वो यूपी की राजनीति में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि कांग्रेस को एक सीट देने पर विचार कर रही है समाजवादी पार्टी। फूलपुर सीट का प्रस्ताव दे सकती है एसपी। वहीं हरियाणा चुनाव की हार ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। एसपी ने करहल से प्रत्याशी को घोषित किया है, वो भी बिना गठबंधन के। तो बता दें आपको कि बिना गठबंधन के फाइनल की प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया एसपी की तरफ से। ऐसे में फूलपुर सीट का जो यहाँ पर चुनाव है वो किया जा सकता है कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस से अगर बात होगी तो उसमें फूलपुर जो सीट है उसको लेकर बात की जा सकती है। निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। निखिल, देखिए जाहिर तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम जो है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है, लेकिन ऐसे में यूपी में भी पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं अब देखी जाएगी कि एक नया रुख ले सकती है। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को एक सीट देने पर विचार कर रही है एसपी। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही थी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम क्या होंगे, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को साथ न लाकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। मतलब समाजवादी पार्टी को साथ नहीं ले गई इस चुनाव में, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया था कि जो दोनों स्टेट्स के जो चुनाव हैं तो उसके परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश की रणनीति तय होगी। पहले समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि 2 सीटें वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देगी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरह के परिणाम आए हैं उसके बाद ये तय कर लिया है कि अब कांग्रेस को एक सीट जो है वो इस विधानसभा के उपचुनाव में जो है वो देने वाली है। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जाए, और जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा था, उससे एक बात तो बहुत साफ थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच जरूर फंसा हुआ है। तो इसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जाना चाहिए, और कांग्रेस का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में कम से कम उस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी पहले दरियादरी दिखाकर कांग्रेस को 2 सीटें देने जा रही थी, लेकिन अब शायद उसका निर्णय सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है उसमें ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी ही मजबूत है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सीटों को लेकर, क्योंकि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में वापसी की, उसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। उपचुनावों को लेकर सीटों की मांग भी कांग्रेस की तरफ से लगभग 4 से 5 सीटों की जा रही थी। अब एक सीट की जो जानकारी आ रही है, तो इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या अंदर खाने क्या चल रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस जो है उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर चुनावी तैयारी में लगी हुई थी। सभी जगह उसने अपने प्रभारी उतार दिए थे और कार्यक्रम भी शुरू हो गए थे। हालांकि जब कांग्रेस से सवाल होता था कि 10 सीटों पर तैयारी, इसका मतलब है कि अगर ये भी रास्ता बन सकता है गठबंधन ना हो, तो कांग्रेस का यह दावा होता था कि समाजवादी पार्टी चूंकि उसका सहयोगी दल है, तो लिहाजा वो 10 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के लिए भी तैयारी कर रही है। तो सीटें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, तो जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों पार्टियों का वो तय कर लेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अब शायद कांग्रेस के पास इस बात को लेकर जवाब नहीं होगा कि 5 सीटें उत्तर प्रदेश में क्या उसे समाजवादी पार्टी देने वाली है, नहीं देने वाली है। चूंकि दरअसल दोनों ही दलों की मजबूरी है, चूंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे, यही वजह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चाहती कम से कम इस उपचुनाव तक ये जोड़ी बनी रहे, और इसी का दबाव कम से कम कांग्रेस को भी है और समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को भी देख रही है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित